हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो होने वाली है डन सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार जाकर उन वीडियो को सबसे पहले देख लेना। तो आना इस वीडियो के ऊपर, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा की हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, ईवल आई जीजी की बॉडी में घुस चुका था और एक बॉल से मोमो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ओकारुन बीच में आ जाता है और वो मोमो को लेके भागने लग जाता है। वहाँ पर ईवल आई बोल रहा था, तुम इंसानों का साथ दे रहे हो, बल्कि तुम एक भूत हो। वहाँ पर ओकारुन बोलता है, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वहाँ ईवल आई दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है और ओकारुन वहाँ भागते हुए ऊपर जा रहा था। वहाँ पर दोनों ही अपनी पावर को यूज करके ईवल आई की पावर से बच रहे थे और थोड़ा ऊपर जाते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ सुचिनो को अपने अंदर से जहर उगल रहा था और वो खुद जमीन के नीचे छुपा बैठा हुआ था। वहाँ वो लोग बात कर रहे थे, उन्हें बाहर तो निकलना ही होगा, अगर वो नहीं निकले तो वो यहाँ मारे जाएंगे। लेकिन कैसे निकलेंगे, क्योंकि निकलने का रास्ता तो काफी ऊपर था। वहाँ मोमो पूछती भी है, क्या सुचिनो की कोई कमजोरी है क्या? तो ओकारुन बताता है, हाँ है ना, सूरज की रोशनी। ऐसे जीव हमेशा जमीन के अंदर ही रहते हैं, तो वो सूरज की यूवी रेज को सहन नहीं कर सकते। वहाँ मोमो कह रही थी, आखिर हम इतने बड़े जीव को यहाँ से बाहर कैसे निकाले, और तो और हमें जीजी को भी ठीक करना है। वहाँ पर ओकारुन बोलता है, यहाँ से जो बाहर निकल सकता है वो हो सिर्फ और सिर्फ तुम। और मोमो वहाँ इन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। ओकारुन बोलता है, हमारे पास समय नहीं है, अगर तुम यहाँ से बाहर निकल गई तब तुम बाहर से कोई रस्सी अंदर फेंक सकती हो, इससे हम भी बाहर निकल सकते हैं, और तब तक के लिए तो मैं जीजू को भी देख लूंगा। मोमो वहाँ पर ओकारुन का हाथ पकड़ती है और वो बोलती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें बचा के रहूंगी। और वहाँ ओकारुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ पर वो अपने पैरों से धक्का मारकर मोमो को ऊपर भेजने वाला था और ओकारुन मोमो को हवा में उछाल देता है और फिर मोमो अपनी पावर से पुश करके दोबारा से अपनी पावर को यूज करके उस गेट को पकड़ लेती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ओकारुन के सामने ईवल आई होता है और वो बोल रहा था, तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है, तुम ही हो जो सबसे पहले मारे जाओगे। वहाँ पर ओकारुन भी बोलता है, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहीं बाहर मोमो एक रस्सी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा होता, तो वहाँ पर वो पर्दे को फाड़ फाड़ के रस्सी बना रही थी, लेकिन ये काफी छोटी रह जाती है। अब वो अपने बचपन को याद करती है, उस समय जीवी ने उसे बताया था कि, और वो अपना फोन चेक करती है ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन उसका फोन तो कहीं गिर चुका था। और अब वो गैस को चालू करके पूरे घर में आग लगा देती है और बाहर के लोगों से मदद के लिए चिल्ला रही थी। और वहीं दूसरी तरह ओकारुन वर्सेस ईवल आई चल रहा था और ओकारुन वहाँ ईवल आई की बॉल से बच रहा था। दोनों ही काफी ताकतवर थे, लेकिन ईवल आई ओकारुन पे भारी पड़ रहा था। वो बोल रहा था, तुम ऐसे भागना बंद करो, लेकिन तब भी मुझे ये गेम खेलने में काफी मजा आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ ईवल आई की नाक से खून बह रहा था, ये सब सुचिनोको के पॉइजन से हो रहा था। वहाँ ईवल आई बोलता है, अब मुझे ये खेल खत्म करना होगा, और अब वो अपने बॉल के अंदर ओकारुन को कैद कर लेता है। उसने उस बॉल को एक कर्ड हाउस बना दिया था, इसमें से ओकारुन कभी नहीं निकल सकता। और अब ईवल आई उस घर में जाके ओकारुन को मारने लग जाता है और उसे मारते हुए बोल रहा था, मैं इस मोमो के साथ भी यही करने वाला हूँ, उसे तो मैं और भी ज्यादा पाने वाला हूँ। ये देख के ओकारुन को गुस्सा आ जाता है और वो ईवल आई का मुंह भी पकड़ लेता है और वो बोलता है, 3 चीजें हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। पहली, तुमने मोमो को चोट पहुंचाई। दूसरी, कि तुमने मेरे दोस्त की बॉडी पे कब्जा किया है, तुम मेरा दोस्त मुझे वापस करो। और वहाँ ओकारुन अपने पैरों का इस्तेमाल करके ईवल आई को पंच मारता है और उसके बाद फुल थ्रोटर से ईवल आई के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। इससे उसका कर्ड हाउस टूटने लग जाता है और अब एक फाइनल पंच से ओकारुन उसे मार के बाहर कर देता है। वहाँ ईवल आई बेहोश पड़ा था और इस वजह से वो कर्ड हाउस भी गायब हो जाता है। और वहाँ ओकारुन बोलता है, तीसरी चीज जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी वो है मुझे गुस्सा दिलाना। वहाँ ओकारुन भी अब थक चुका था, वो वहाँ से बाहर निकलने की सोच रहा था। अब वो जीजी की बॉडी को बाहर खींचता है, लेकिन तभी उसे टर्बो ग्रैनी की आवाज आती है। वो उसके नीचे घर वाले में ही चिपकी हुई थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। और अब ओकारुन वहाँ आके टर्बो
वो ग्रैनी को निकालने लग जाता है, लेकिन वो खुद भी नीचे ही गिर जाता है और वहाँ चिपक जाता है। और अब वो भी मदद के लिए चिल्ला रहा था। ग्रैनी वहाँ बोलती है, तुम वहाँ अपनी पावर क्यों नहीं यूज कर रहे? तो कारण बोलता है, मैं पहले से ही 2 बार फुल थ्रोटल जा चुका हूँ, अब मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। दोनों भी वहाँ मोमो को आवाज लगा रहे थे और वहाँ पर घर में आग बुझाने के लिए फायर फाइटर आ चुके थे और वहाँ पुलिस वाले बोल रहे थे, क्या ये आग तुमने ही लगाई थी? वो वहाँ समझा रहे थे, लेकिन पुलिस वाले तो सुनने को तैयार ही नहीं थे और उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाने भी लगते हैं। और मोमो देखती है कि वहाँ सूरज ढल रहा होता है और वो फायर फाइटर से बोल रही थी कि तुम ये पानी घर पे डालने की बजाय जमीन पे डालो। और वहीं पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें वहाँ मॉन्स्टर की आवाज आती है और वहाँ से जमीन हिलने लग जाती है और अब वो सूचिनो को वहाँ जमीन में से बाहर निकल के आता है। इसे देख के सबके सब वहाँ से भागने लग जाते हैं। मोमो बोलती है, मेरा प्लान कामयाब हो गया, ये सूचिनो को तो अपने आप ही बाहर आ गया। और बचपन में जीजी ने उसे बताया था कि केचुए जमीन से बाहर कब निकलते हैं। जो केचुए होते हैं वो स्किन से सांस लेते हैं और जब बारिश होती है तो जमीन में पानी भर जाता है, इस वजह से वो सांस नहीं ले पाते और इसी वजह से वो जमीन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में वो सूख जाते हैं और वहाँ पे वो जो सूचिनो को था वो भी सनलाइट को सहन नहीं कर पाता। वो घर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर मोमो अपनी पावर का यूज करके ट्रक को उठा के उसको मारती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसका पूरा शरीर सूख जाता है और बेजान हो जाता है। मोमो से चेक करने उसके पास भी जाती है, लेकिन तभी उसके पेट में थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है और वहाँ वो उल्टी कर देता है और उल्टी में ही उसने कीटो फैमिली के सभी मेंबर को बाहर निकाल दिया था। ये लोग अभी भी जिंदा थे और वहाँ बुढ़िया मोमो को डांट रही थी कि उसने महान सरपेंट को मार दिया है। मोमो वहाँ बोलती है, उसने तो तुम सबको खा लिया था, लेकिन ये छोड़ो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे ओकारुन और जीजू को बाहर निकालना है। और अब दोबारा से वो जमीन हिलने लग जाती है और वहाँ पूरे शहर के अंदर भूकंप आ जाता है और वो ज्वालामुखी वो फटने लग जाता है। और वहाँ पर नाकी मोमो से बोल रही थी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सब तुमने किया है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।